लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मरियम नवाज मंगल को पीडीएम के सरबराही इजलास में शरीक होंगी या नहीं। लीगी नायब सदर की इजलास में शिरकत लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दी गई है। मरियम नवाज की जमानत मनसूखी की दरखास्त पर समाअत कल होगी। मरियम नवाज ने बेंच के रूबरू पेशी के लिए पीडीएम इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद रवानगी मुलतवी कर दी है। अदालती फैसले के बाद ही पीडीएम इजलास में शिरकत करने या ना करने का फैसला किया जाएगा। नैब लाहौर ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज की जमानत मनसूखी के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर रखा है। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ कमर कस ली। पीडीएम के तहत होने वाले लॉन्ग मार्च के आगाज का मुकाम सामने आ गया। मौलाना फजल रहमान की क़यादत में लॉन्ग मार्च कोयटा से शुरू होगा। लॉन्ग मार्च बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। और हुकूमत ने एक बार फिर अपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात के लिए मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि लॉन्ग मार्च चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की भी खुली खिलाफ वर्जी है। अपोजिशन मार्च मनसूख करे, हुकूमत बातचीत के लिए तैयार है। स्पीकर इंतखाबी इस्लाहात पर कमेटी बनाने को तैयार हैं, लेकिन मुकदमात की वापसी पर कोई बात नहीं होगी। किसी को जेल भेजना नहीं चाहते हैं। कौम के लूटे गए पैसे वापस करें और लंदन समेत जहां रहना चाहें मजे से रहें। फवाद चौधरी ने मरियम नवाज की एहतजाज मुहिम को लंदन जाने दो मुहिम करार दिया। कहा किसी को अब लंदन नहीं जाने दिया जाएगा। अगर कोई बानी मुत्तहदा बनना चाहता है तो उसका अंजाम भी याद रखे। नवाज का और बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान की सियासत का कोई तजुर्बा नहीं। जो बड़ी लीडरशिप है इस पार्टी के अंदर, उनको पॉलिसी साजी अपने हाथों में लेनी चाहिए। लॉन्ग मार्च कैंसिल करें, हमारे साथ बैठिए, बड़े रिफॉर्म्स के ऊपर बात करिए। हमारे साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर सबसे पहले आप आएँ और हमारे साथ बैठें। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हुकूमत के मैंडेट को तस्लीम करके आप आगे बढ़ें। देखें, जेलों में डालने का भी हमें शौक़ नहीं है। नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ या मरियम बीबी को हमारा कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। हमारी उनसे यही मुतालबा है कि या तो आप पाकिस्तान के पैसे वापस करेंगे या आप जेल काटेंगे। सारी कैंपेन ये है, पहले थी कि पापा बचाओ, अब मुझे लंदन जाने दो। सारी कैंपेन ये है, पहले थी कि पापा बचाओ, अब मुझे लंदन जाने दो। असल सोच जो है ये उनकी है जो अल्ताफ़ हुसैन बनना चाहते हैं। लेकिन मैं उन सियासी नाबालिगों को कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन बनने ज़रूर, लेकिन उसका अंजाम भी फिर अपने सामने रखें। वो भी लंदन से वापस नहीं आ रहा, आप भी लंदन से वापस नहीं आ पा रहे। और वजीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि सियासी लावारिसों ने एक मुहिम शुरू कर रखी है। ऑपोजिशन जलसे और लॉन्ग मार्च बैक वक्त का ऐलान करके हुकूमत को धमका रही है। वजीर इत्तलात का न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहना था कि ऑपोजिशन को एतमाद के वोट पर भी नाकामी का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि मुल्क में कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, ताहम वजीर आजम की दुरुस्त पॉलिसीज के बाइस मईशत मुस्तहकम हो रही है। वज़ीर आला पंजाब की मुआवने खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि नून लीग मोदी की साजिश में हिस्सेदार बन गई है। कौमी इदारों के खिलाफ नफरत आमेज जुबान इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तान का बच्चा पाक सरजमीन के दिफा के लिए कट मरने को तैयार है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिरदौस आशिक अवान का कहना था कि बाहर बैठा एक शख्स ये कहता है कि इख्तिदार दो वरना खेलेंगे ना खेलने देंगे। चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में पीडीएम के इख्तलाफात भी खुलकर सामने आए। नून लीग के सेनेटर्स ने पीपल्स पार्टी की पीठ में भी छुरा घोंपा है। और पंजाब के वजीर फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि नवाज शरीफ बाहर बैठकर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ मजमूम मुहिम चला रहे हैं। नवाज शरीफ ने कौमी इदारों पर मरियम नवाज की जान लेने की साजिश का शर्मनाक और खुद मरियम नवाज का भी कोई बयान सामने नहीं आया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फयाजुल हसन चौहान ने कहा कि नवाज शरीफ के इल्जामात से भड़क कर लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ ने भी पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ बयान दे दिया। उन्होंने जावेद लतीफ़ के बयान को चयपिद्दी और चयपिद्दी का शोरबा करार दे दिया। लेकिन बाहर बैठे उस नवाज शरीफ अल्ताफ हुसैन 2 की तरफ से वो एक वीडियो लाई जाती है। पाक फौज और पाकिस्तान की आवाम के दरमियान एक फ़र्क लाना चाहते हैं। पिछले 20-25 साल से सुबह दोपहर शाम उन्होंने लगा दी। नवाज शरीफ की ईमा पर इस नून लीग के चार्ली चैपलन मियाँ जावेद लतीफ़ ने ये जो बात कही है, ये वही मियाँ जावेद लतीफ़, मैं चैलेंज दे के कहता हूँ मुझे आज कोर्ट के अंदर ये लेकर जाए, इसकी 3 डिग्रियां जाली हैं। उन्होंने
पाकिस्तान की सॉवरेनिटी, पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की डिग्निटी, इतना बड़ा बलंडर किया, ऐलान किया, दावा किया, भड़क लगाई। और नाजरीन, अवाम पर फिर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी। ओगरा ने भेज दी है अपनी समरी। और आपको मजीद बताएं कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। कीमतें बढ़ाने का हतमी फैसला वजीर आजम इमरान खान की मंजूरी के बाद ही किया जाएगा। रिलीफ के बजाय तकलीफ ही तकलीफ। पेट्रोल की कीमतों ने आवाम को कहीं का नहीं छोड़ा। 6 माह के दौरान पेट्रोल कितना महंगा हुआ, आलमी मंडी में किस भाव मिल रहा है। पंजाब में बरतानवी कोरोना वायरस पंजे गाड़ने लगा। एनसीओसी ने लॉकडाउन का इंदिया दे दिया। सफरी पाबंदियों पर भी गौर शुरू कर दिया गया है। पंजाब के 3 शहरों के 37 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। कल से सूबे भर में शाम 6 बजे के बाद कारोबारी मराकज बंद कर दिए जाएंगे। कोरोना के बढ़ते हुए केसेस लाहौर और पिंडी के कई इलाके हैं जहां लॉकडाउन नाफिज कर लिया गया है, लेकिन शहरी कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ाने में मसरूफ है। हमारे नुमाइंदगान लाहौर और रावलपिंडी से हमारे साथ होंगे। लाहौर से माविश सोहेल हैं, रावलपिंडी से हमारे साथ हैं अनवर अब्बास। माविश, पहले आपसे जानते हैं आप कहां पर इस वक्त मौजूद हैं, क्योंकि आपके पीछे हम देख सकते हैं खासा रश है। तो रश तो यहाँ पर है ही, क्या कोरोना एसओपीज का भी कोई ख्याल रखा जा रहा है या नहीं? देखिए, मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के सबसे बड़े बाज़ार इशरा बाज़ार के बाहर, जहाँ पे आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितना यहाँ पे एसओपीज़, क्या यहाँ पे तो ऐसे लग रहे हैं जैसे कोरोना यहाँ पे कभी आया ही नहीं था। लोगों को पता ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई वबा भी फैली हुई है जिससे उनको बचना है। मेरे पीछे अगर आप देखें कि जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे और बग़ैर मास्क के मेजॉरिटी लोग नज़र आएंगे। लोगों से हम लोग जब पूछते हैं कि आप लोग घरों से बाहर निकलते हैं, आपको पिछले 1 साल से कहा जा रहा है कि घर से जब बाहर निकलते हैं तो मास्क पहन के निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें। तो उसके ऊपर वो खामोश या तो होते हैं या फिर वो अपनी तरफ से कोई ना कोई बहाना बनाने लग जाते हैं कि हम लोग मास्क भूल गए। लेकिन लोग बिल्कुल भी किसी किस्म के एसओपीज़ जो है वो फॉलो नहीं कर रहे। मार्केट्स जो है वो पूरी खुली हुई हैं। यहाँ मार्केट के अंदर भी हम लोग देख रहे हैं जो दुकानदार हैं वो लोग भी मास्क जो है वो लगा के नहीं बैठते। सबसे ज़्यादा जो चीज़ तकलीफ दे वो ये है कि लोग जब बाहर निकलते हैं मास्क तो लगा लेते हैं, लेकिन मास्क को वो अपने मुँह पे नहीं, अपने गले में हार बना के इस तरह पहन लेते हैं। जबकि मास्क को अपने गर्दन छुपाना नहीं है, अपना मुँह छुपाना है, अपना नाक छुपाना है, अपने फेस को कवर करना है मास्क के, लेकिन लोग उसको गले में पहन लेते हैं। जबकि मास्क को प्रॉपर पहनने का जो तरीका है लोगों को पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा है कि वो ही समझ नहीं आ रहा कि मास्क को पहनना किस तरह है। लेकिन यहाँ पे जो लोग निकल रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं कि कोरोना नाम की कोई चीज़ भी है या कोई वबा फैली हुई है। कोरोना कुछ भी नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोग ये बहाना बनाया हुआ है। इस तरह के लोगों में जब हम लोग सुनते हैं, उनके कमेंट सुन के, उनके व्यूज़ सुनते हैं तो बड़ी तकलीफ बात होती है कि पिछले 1 साल से गवर्नमेंट क्या, पूरे मीडिया सेंटर्स क्या, हर कोई चीख के ये कह रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, अपने घरों से बाहर। सोहेल, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर के बाद रुख कर लेंगे रावलपिंडी का, जहां पर हमारे नुमाइंदे अनवर अब्बास मौजूद हैं। अनवर, बताइएगा आप किस इलाके में मौजूद हैं, क्या शहरी एसओपीज़ को फॉलो कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में अब तक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 32 के करीब पूरे मुल्क में जो है अमवात हो चुकी है कोरोना से। इस्लामाबाद में 2 अमवात हुई हैं और रावलपिंडी में केसेस की तादाद में काफ़ी इजाफा हुआ है। हम इस वक्त मौजूद है रावलपिंडी के इलाके ढोकपराचा में और गुज़िश्ता रोज़ ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें रावलपिंडी के 4 इलाकों को सील करने के बारे में बात की गई थी। इनमें ढोकपराचा, अल्लामा इकबाल कॉलोनी और गली नंबर 4 सादकाबाद और ये इलाके मौजूद थे जिनको सील करने की बात की गई थी। तहम अमली तौर पे हम यहाँ पर मौजूद हैं, ना तो इन इलाकों को सील किया गया, ना यहाँ पर कोई कोरोना से कोई एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद जारी है। आवाम की बहुत कम तादाद ऐसी है जो कि मास्क इस्तेमाल करी है। इसके अलावा आवाम का, जब आवाम से बात हुई तो आवाम का ये कहना था कि बेसिकली अपोजिशन के लॉन्ग मार्च की वजह से कोरोना के हवाले से केसेस में इजाफा दिखाया जा रहा है। तहम आवाम का एक गैर संजीदा रवैया है जिसकी वजह से यहाँ पर हकीकतन कोरोना के केसेस में न सिर्फ इजाफा हो सकता है बल्कि ये इलाके एक बॉइलिंग पॉइंट इस वक्त बन चुके हैं। पे जल्दी सूरत हाल काफ़ी ख़राब हो सकती है। जी बहुत शुक्रिया अनवर अब्बास और महावीर सोहेल हमें अपडेट कर रहे थे।
और नाज़रीन मजीद आपको बताएं कि कोरोना वायरस सिंध पुलिस में तेजी से फैलने लगा है। एक हफ्ते में 94 एहलकार वबा में मुब्तला हो गए। मुतासरा अफसरान और जवानों की तादाद 6250 हो गई है। मोहलिक दुश्मन के खिलाफ फराइज की अदायगी में अब तक 24 एहलकार शहीद हो चुके हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि NCOC से गुजारिश करूंगा कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए, वैक्सीन की मुनासिब मिकदार की तादाद भी दरामद करें। मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि NCOC के हुक्म पर हज़ारों फील्ड अफसरान, अमला, पुलिस अहलकार, तालीमी अमला, मीडिया वर्कर्स और वकला मुल्क में खुली जाने वाली हर चीज़ के साथ बेनकाब होते चले जा रहे हैं। मुर्तज़ा वहाब के हवाले से आपको बता रहे हैं, सिंध के वज़ीर इत्तलात हैं, जिनकी जानिब से ये कहा गया है कि NCOC से वो ये गुजारिश करते हैं कि वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ किया जाए, वैक्सीन की मुनासिब मिकदार की तादाद भी दरामद की जाए। महंगाई का जिक्र करेंगे। मुल्क में महंगाई का सुनामी थमने का नाम नहीं ले रहा। हर शय आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर होती जा रही है। आटा, चीनी, घी और दालों की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। दूध, दही, अंडे भी गरीब की पहुंच से बाहर हो गए। प्राइस कंट्रोल के जिम्मेदार इदारे महंगाई के जिनको काबू करने में बेबस नजर आ रहे हैं। और नाजरीन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का पाकिस्तान की माहौल दोस्त कोशिशों का एतराफ। पाकिस्तान की माहौल दोस्त काविशों पर अपने ऑफिशियल पेज पर वीडियो जारी कर दी। 1 मिनट 21 सेकंड की वीडियो में हुकूमत के ग्रीन पाकिस्तान मंसूबे के लिए उठाए गए इकदाम की निशानदही की गई है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि PTI की माहौल दोस्त पॉलिसियों की दुनिया में मुख्तलिफ है। कोरोना वबा के दौरान हमारे ग्रीन रिफॉर्म और क्लाइमेट एक्शन प्लान को आलमी सतह पर पज़राई मिली है और इससे कबल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने पाकिस्तान के माहौल दोस्त इकदाम की तारीफ की है और पाकिस्तान के माहौल दोस्त इकदाम पर 1 मिनट 21 सेकंड की वीडियो जारी की। और अब आपको बताएं, हब रैली आखिरी मराहिल में दाखिल है। रेस की आखिरी कैटेगरी प्रीपेड, जिसमें दिफाई चैंपियन साहबजादा सुल्तान अपने टाइटल का दिफा करेंगे। रेस की इस वक्त क्या सूरत हाल है बताएंगे। मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहरुख शाह, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप जीप रैली की। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं मौजूद हूँ हब बलोचिस्तान में और सबसे बड़ा मुकाबला प्रीपेड रैली का आगाज़ हो चुका है। इसमें बड़े बड़े नामवर जो है वो रेसर्स परफॉर्म कर रहे हैं और इस वक्त इस तरीके से जो है वो रेस का सिलसिला जारी है। साहिबजादा सुल्तान समेत नादिर मक्सी बड़े नाम जो कि इस रैली में शामिल है। साहिबजादा सुल्तान जो कि दिफाई चैम्पियन है प्रीपेड रैली के, वो इस जो रैली है हब रैली उसका दिफा करने जा रहे हैं और इसमें 3 कैटेगरीज हैं, A, B और C, और उसकी रैली का आगाज़ बाकायदा तौर पे हो चुका है। ये आखिरी राउंड है हब रैली का और इसके बाद जो फातेह होगा उसमें इनामात की तकसीम जो है वो की जाएगी। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शाहरुख, आपने अपडेट किया। और नाजरीन, लाहौरी कपल का सरेआम प्रपोजल राय आमा तकसीम कर गया। एक जानिब जोड़े की मजम्मत जारी है तो दूसरी जानिब कई मशहूर शख्सियात दिफा में सामने आ गई हैं। और नाजरीन, कोई हैदराबाद जाए और रबड़ी ना खाए मुमकिन ही नहीं। सिंध के दूसरे बड़े शहर की इस सौगात में बला की कशिश है। रबड़ी की रेसिपी रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम शब्बीर आराई।